तो आप जानते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कितने प्रकार की होती हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दो प्रकार की होती हैं, पहली लो लेवल लैंग्वेज और दूसरी हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज भी दो प्रकार की होती है, एक मशीन लैंग्वेज और दूसरी असेंबली लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का दूसरा टाइप है। ये जो आप स्क्रीन पर हाई लेवल लैंग्वेज के ब्लॉक में देख रहे हैं, इसमें सी++, जावा, पास्कल, कोबॉल, पाइथन, ये सब हाई लेवल लैंग्वेज के एग्जाम्पल होते हैं। तो अब बात करते हैं लो लेवल लैंग्वेज की। तो लो लेवल लैंग्वेज में मशीन लैंग्वेज के बारे में जानते हैं। मशीन लैंग्वेज का मतलब जिसको सिर्फ मशीन ही समझती हो, हर इंसान उसे आसानी से नहीं समझ सकता। कंप्यूटर भी एक मशीन ही है। कंप्यूटर की मातृभाषा या मदर लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज ही होती है। जैसे आपकी भी कोई मातृभाषा होगी जो आपके घर में लोग बिल्कुल फ्री होकर बोलते हैं, और आप भी वैसे ही बात करते हैं, और आपको उस भाषा को बोलने में और समझने में बिल्कुल टाइम ही नहीं लगता। मतलब बिल्कुल फ्री होकर बोलते हो, और उस भाषा में दूसरों से बात करने में आपको सेटिस्फैक्शन वाली फीलिंग आती है। जैसे अगर आपकी भाषा हिंदी है और हिंदी में भी खड़ी बोली मतलब जाएंगे खाएंगे है, तो अगर आपके सामने कोई व्यक्ति जइबो खइबो वाली भाषा बोलने लगे तो आपको उसकी बात को समझने में टाइम लगेगा। आपका दिमाग उस भाषा को कन्वर्ट करेगा तुम्हारी भाषा में जिसको तुम समझते हो। जैसे जइबो को कन्वर्ट करेगा जाएंगे और आइबो को कन्वर्ट करेगा आएंगे, तब जाकर आप उसकी बात को समझ पाओगे, उस व्यक्ति की बात को कि वो क्या कहना चाह रहा है। और जैसे अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज नहीं आती और आपसे कोई इंग्लिश में कुछ पूछे तो आप सिर्फ उसका मुंह ही देखते रहोगे और कुछ समझ ही नहीं पाओगे कि वो क्या कह रहा है, और तुम्हारा दिमाग कन्वर्ट भी नहीं कर पाएगा इंग्लिश को हिंदी में, क्योंकि तुमने इंग्लिश लैंग्वेज बिल्कुल नहीं सीखी। जइबो अइबो को तुम्हारा दिमाग इसलिए कन्वर्ट कर पाया क्योंकि वो हिंदी भाषा का ही एक रूप था। अब इंग्लिश भाषा तो बिल्कुल अलग ही है, उसे कैसे कन्वर्ट करेगा। अगर आपको इंग्लिश भाषा समझनी है तो आपको पहले इंग्लिश भाषा सीखनी पड़ेगी, तभी आप इंग्लिश भाषा को समझ पाओगे और बोल पाओगे। तो यही सेम लॉजिक हमारे कंप्यूटर पर अप्लाई होता है। कंप्यूटर को ना ही हिंदी, ना ही इंग्लिश, ना ही जर्मन, मतलब ऐसी भाषा जो एक ह्यूमन दूसरे ह्यूमन से बात करने में प्रयोग में लाता है, ये भाषाएं कंप्यूटर या कोई इलेक्ट्रॉनिक मशीन नहीं समझती। इस दुनिया में हर इंसान, हर जानवर, हर तरह का सजीव प्राणी की अपनी खुद की भाषा होती है जो सिर्फ वही समझ सकता है। जैसे चींटी की भाषा एक चींटी ही समझ सकती है, बंदर नहीं। और बंदर की भाषा एक बंदर ही समझ सकता है, मनुष्य नहीं। तो ये टॉपिक तो बहुत डीप हो गया। चलो अब बात करते हैं कंप्यूटर की। किसी भी मशीन की भाषा होती है करंट, बिजली मतलब। और ये मशीन लैंग्वेज बनती है बाइनरी नंबर से। बाइनरी नंबर का मतलब आप लोग समझते होंगे 0 या 1, लेकिन 0 और 1 तो हमारे लिए समझने के लिए है। मशीन के लिए तो 0 का मतलब लो वोल्टेज या फिर करंट ही नहीं है, और 1 का मतलब हाई वोल्टेज या फिर करंट है। मशीन लैंग्वेज ही एक ऐसी लैंग्वेज है जिसे कंप्यूटर या कोई इलेक्ट्रॉनिक मशीन को समझने के लिए किसी ट्रांसलेटर की आवश्यकता नहीं होती। जैसे मैंने शुरुआत में आप लोगों को एग्ज़ाम्पल दिया था कि आप जो
घर पर भाषा बिल्कुल फ्री होकर बोलते हो और उसी भाषा में अपने घर वालों से बात करते हो, तो तुमको भाषा को समझने में टाइम नहीं लगता, मतलब सोचना नहीं पड़ता कि इस वर्ड का क्या मतलब होगा। तो यही लॉजिक कंप्यूटर पर अप्लाई होता है। उसको अपनी भाषा समझने के लिए किसी ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती। मशीन लैंग्वेज का जो इंस्ट्रक्शन होता है उसे दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। पहला, ऑपरेशन कोड। ऑपरेशन कोड मतलब आपको कराना क्या है मशीन से, जैसे एडिशन कराना है, सब्ट्रैक्शन कराना है, डिवीज़न कराना है या और भी कुछ। और दूसरा पार्ट होता है ऑपरेंड्स। ऑपरेंड्स का मतलब डेटा। डेटा मतलब इन्फॉर्मेशन। अब वो इन्फॉर्मेशन मेमोरी में कहाँ पर स्टोर होगी। जैसे मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, आप आसानी से समझ पाओगे। जैसे जैसे कि आप अपने घर में रहते हो, आपके घर में 4 कमरे हैं, चारों कमरों का अपना अपना नंबर है, जैसे 101, 102, 103, 104। अब 101 नंबर वाले कमरे में गिलासें रखी हैं, 102 नंबर वाले कमरे में कप रखे हैं, 103 नंबर वाले कमरे में चम्मचें रखी हैं और 104 नंबर वाले कमरे में थालियाँ रखी हैं। अब आपकी मम्मी ने आपसे कहा कि गिलास और चम्मच लेके आओ, तो आप सोचोगे कि गिलास 101 नंबर वाले कमरे में है और चम्मच 103 नंबर वाले कमरे में है। आपको तब तक गिलास और चम्मच नहीं मिलेगा जब तक आप 101 और 103 नंबर वाले कमरे में नहीं जाते। आप 101 नंबर वाले कमरे में गए तो गिलास मिला, और 103 नंबर वाले कमरे में गए तो चम्मचें मिली, और आपने गिलास और चम्मच लाकर अपनी मम्मी को दे दिया। अब आपको इसका लॉजिक बता दूं। घर मतलब कंप्यूटर, कमरे मतलब कंप्यूटर में मेमोरी के ब्लॉक्स जहाँ पर डेटा स्टोर है। तुम मतलब कंप्यूटर का सीपीयू, मतलब ब्रेन, जिसके पास पहले से इन्फॉर्मेशन है कि ये डेटा किस मेमोरी ब्लॉक में है। जैसे तुम्हारे घर के बारे में तुमको ही पता होगा कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है। और मम्मी मतलब यूज़र, जो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देता है कि क्या करो। आई होप कि आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल रहा होगा। तो अब इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में मशीन लैंग्वेज के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस जानेंगे। थैंक यू।